समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर मुरादाबाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसके बाद संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार द्वारा झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, अब आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में वसीम रिजवी पर भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है उस पर मुकदमा चलाया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी मामले में वसीम रिजवी के सगे भाई की वीडियो वायरल हो रही है। वसीम रिजवी के भाई ने कहा है कि उनके परिवार से वसीम रिजवी का कोई लेना देना नहीं है। रोज़ा नमाज किसी चीज़ के वो पाबंद नहीं है, वो मुसलमान न सुन्नी है न शिया हैं, इसलिए उनसे उनका किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। परिवार के उनके भाई बहनों और वालदा समेत किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने वीडियो वायरल करते हुए आगे कहा है, गलती की वजह से और अपनी गलती पर पर्दा डालने की वजह से और प्रेस को मुतासिर करने की वजह से उनके खिलाफ कोई झूठी FIR लिखाता है तो इसके खिलाफ हम मेडिटेशन करेंगे मैदान में आकर। ये नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी कीमत पर। वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, लिहाजा कुछ भी करना पड़े ये नहीं, ये ऐसे मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन भी के सामने सारे हालात हैं, वो भी इसको उनकी गलती नहीं करेगा। क्या इसको लेकर के आप आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल। रिजवी ने जो कि शिया कोर्ट के चेयरमैन हैं, जो बयान दिया है उससे सारे मुल्क में नहीं सारी दुनिया में हलचल। इसलिए इस्लाम सियासत से इससे बालातर है, ऊपर है सियासत। इस्लाम के कानून में हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो अल्लाह का कानून है और उसमें कोई एक हर्फ भी एक लफ्ज़ भी तरमीम हमें हक नहीं है, ना कर सकते हैं और हमारे अंदर ताकत है। वो अल्लाह के कानून में कोई तरमीम नहीं की जा सकती जिसके मुतालिक वो ऑब्जेक्शन कर रहा है और ये कह रहा के साथ ये 26 आयतों को इसमें से निकाला जाए तो उनकी ये हिम्मत। इस मुसलमान इस्लाम और अल्लाह और कुरान के लिए और रसूल के लिए अपने जिंदा है। अगर अल्लाह पर ईमान, हमारे कुरान पर कोई, हमारे रसूल पर कोई आँच आएगी तो मुसलमान, सारी दुनिया का मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसमें कोई उनकी शान में कोई गुस्ताखी, कोई कुरान के अंदर कोई तरमीम करने की बात तो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं फारूक जी? हाँ, तो ऐसा बयान देकर उन्होंने सारे मुल्क में के हालात बिगाड़ने की कोशिश की है और वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें कोई राइट नहीं है, उनके खिलाफ भी ईरान उनके खिलाफ फतवा दे चुका है इन्हीं बातों के ऊपर। उन्होंने पहले भी हजरत आयशा को लेकर के बयान दिया था और फिल्म को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, तो वो किस लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, किसको खुश करने के लिए? नहीं, ये सिर्फ चूंकि वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं चेयरमैन साहब और अपने सिर्फ मफाद के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी चेयरमैनी बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो ये हरकतें कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए। तो इससे क्या वो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो तनहा आदमी क्या हमें आंखें दिखाना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी कीमत पर और ना कानून बर्दाश्त करेगा। आज हमारा मुल्क का आईन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें भी सारे मजहबों को अपने अपने काम करने की, अपनी रस्म अदा करने की, अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी दी गई है। लेकिन ये जो अल्फाज कहें ये आईन के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। मुसलमान क्या करेंगे फिर इस पर अगर इस तरह के बयान चलते हैं? नहीं, इस बात चलेंगे तो मुसलमान गवर्नमेंट से इस बात की मांग करेंगे और मुसलमान मैदान में आ जाएगा अगर उसने हरकत ये की तो। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से वसीम रिजवी का जो है लगातार बयान सामने आ रहा है और इसको लेकर के वो लगातार सामने आ रहे हैं कुरान के मामले को लेकर, तो इसको लेकर के आपकी तरफ से जो है क्या कार्रवाई जो करने के लिए आगे? हमारी तरफ से भाई मैं भी एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا. نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا. کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں. وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے. اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں. جو دین اور اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا. وہ کسی کے اشاروں پہ یہ سب باتیں بول رہے ہیں. کون ان سے کہلا رہا ہے، کون پالیٹکس کر رہا ہے، یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن بہرحال میرا ان سے تعلقات 3 سال سے کچھ نہیں ہے اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. یہاں سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیری محلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ کشمیری محلے میں آتے ہیں. کوئی بھی محلے والا یہ گواہی دے دے، کھڑا ہو کے کہہ دے کہ وسیم رضوی میرے گھر آتے ہیں یا وسیم رضوی کشمیر محلے آتے ہیں. میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ میں وسیم رضوی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں. نہ میں، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ان سے. ہم لوگوں نے سارا تعلقات ان سے ختم کر دیا. اتنا بڑا گناہ کبیرہ اس کو کہا جائے، انہیں نے الفاظ بولے ہیں. بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، یہ بے شک ہے. اس نے کہا ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے. اس میں سے نہ ایک نقطہ ہٹے گا، نہ ایک زبر ہٹے گا، نہ زیر ہٹے گا. بہرحال قرآن پہ حملے بہت ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا. آمین.